But there are some people who are working day and night to improve lives of the needy ones. We have Mrs. Tara Siddiqui, who has established a school to give education to poor children. And there is Father Joe Zakara, who picks child beggars from railway platform and give them home and education. मेरा अपना मोटो हमेशा से यही रहा और आज भी यही है कि स्कूल मैंने इसलिए खोला कि ऐसे बच्चों को हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में अच्छी एजुकेशन पूरी जान लगा के इनकी तरफ तवज्जो देके हम दें। एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आया, बहुत मैंने देखा है। पेरेंट्स आके बहुत थैंकफुल होते हैं, बच्चे खुद इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि हम अगर ना पढ़ते तो हम कुछ ना सीख पाते। So I came back 2005 July. Then I was sent July 5th. I was sent to India as a director of Inter-Religious Dialogue. Then back of my mind, I thought not so much Inter-Religious Dialogue I will do, but I'll put that into practice by collecting children from platforms who belong to different religions and keep them together and give them education. पहले मैं स्टेशन पे था, स्टेशन पे ही रहता था, मतलब बोतल बेचता था पानियों की। तो फादर जी मुझे मिले स्टेशन पर, मुझे लेके आए। कुछ मैंने पढ़ाई भी करी 5वीं क्लास तक। उसके बाद मैं ड्राइविंग सीखा। फादर जी बहुत से काम मेरे लिए मदद करते हैं। पहले मैं ऐसे ही घूमता फिरता रहता था वर्गर्दी की तरह। अब फादर जी ने मेरे लिए बहुत कुछ करा, अभी मैं ड्राइविंग भी सीख गया हूँ। स्टेशन में मैं नशा करता था और मैं ट्रेन पर चढ़ता था। मेरे को फादर जी ने नापे पढ़ाया। मैं पहले LKG में पढ़ता था, मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था, ABCD भी नहीं आती थी, फादर जी ने मेरे को पढ़ा के और मैं साइकिल में पढ़ रहा हूँ। उनको लगता है कि हेल्पिंग हैंड्स हमारे हैं, हमारे लिए जो है ज़िंदगी, मतलब आज 2 हाथ से हम बैगरिंग कर रहे थे तो कल हमारे और बच्चे 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो सोचिए 2 महीने का बच्चा देखिए, एक 6 साल का बच्चा बैठा हुआ है, ट्रेंड है, वो उसको ट्रेन कर दिया कि तुम ऐसे गाड़ी वाले को रोको और मांगो। ये बड़ा दुखी, बहुत ही दुख देने वाली चीज़ थी। और इंडिया में तो सोसाइटी में ऐसा कुछ बना ही नहीं पा रहे, ना गवर्नमेंट कर पा रही, ना लोग कर पा रहे। सर सैयद अहमद खान ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, उसके बाद भी आगे बढ़ाने वाले उसको, उसमें भी कुछ ऐसा इदारा नहीं खोल पा रहे कि इन बच्चों के लिए कुछ हेल्प कर सकें। जो वाकई में मदद के लायक हैं और जिनको हम समझते हैं उनकी मदद करें और कुछ ऐसा बनाए सिस्टम के जिससे ये गरीबी दूर हो और उनका भिखारी बन जाए और उनको तालीम, उनके बच्चे तालीम हासिल करें। Nobody bothers what is happening underneath. No, people are worried about. I mean, they are happy that India is progressing, but if you actually see, the reality is something different. Very different. India within another 21st century is going to be world power, but I don't know where it's going to be. When you look at the millions of children of this sort wandering in the streets, then what is the future of India? So therefore, all what is glittering is not gold. स्टेशन में मैं घूमता था इधर से उधर। एक दिन एक दिल्ली में मैं आ गया और एक दिन मैं भीख भी नहीं मांगता था, मेरे मुंह से खून की उल्टी हो रही थी इधर से उधर। फिर एक आदमी आया और उसने अपने संग मुझे रखा। फिर मैं उधर से भाग गया। फिर मुझे एक सेंटर में लिया गया, उस सेंटर से मैं अपने दोस्त के पीछे भाग गया। फिर मैं इधर आया, फिर मुझे फादर ही मिले, तो फादर ने मुझे पढ़ाया। आज मैं 4th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ। फादर तुम्हारी इतनी देखभाल करते हैं, अब भी घर जाना चाहते हो? मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी के दोनों टांग कटे हैं। हमारे यहाँ के माहौल में क्या है कि लेडीज़ ना आगे बढ़ना चाहती हैं, ना करती हैं, ना दूसरे बच्चों को मदर टच देना नहीं चाहते। क्योंकि मैं बहुत अच्छी फीलिंग मेरी ये है इस बारे में कि मैंने जहाँ मेरे बच्चों के साथ माँ बनी, बच्चे मेरे हो गए। इस्माइल है ना, इसको 2-2.5 साल पहले अलीगढ़ रेलवे प्लेटफॉर्म से मिला था नशे के हालत में। तो इनको हमने बताया कि बेटा इस तरीके से ख़राब ज़िंदगी मत काटो, अच्छी तरह से आप अपना जीवन बिता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले मैं स्टेशन पे भीख मांगता था, जोर से मेरे को फादर मिले। फादर ने मेरे को बोला कि आप मेरे घर चलिए, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा।
कपड़े, नया स्कूल और सब कुछ। फिर मैं आ गया इधर, फिर फादर ने मेरे को स्कूल भेजा, सिस्टर ने मेरे को पढ़ लिख कर स्कूल भेजा। Neither the government nor people are worried about them. They don't realize what is happening. It's not a failure, but people have no time to think about it. They're so busy in They're so busy of their own. But this path of serving the needy is not free from its difficulties. To run away, because this is not an easy task. It's a 24-hour struggle. No rest, no holidays, no entertainment. Therefore, as a human being, you sometimes come to a situation where you feel like running away from it. But then, willpower, the determination which goes on inside, kept me back this day, and I, God willing, continue as long as I am alive. सिंपैथी तो सबको आती है, ज़्यादातर लोग आती है, मगर ये क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करें हम इनके लिए समझ में नहीं आ रहा। मैं भी एक इंसान ही हूँ आफ्टर ऑल, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो जिनको 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा इतनी बुरी बुरी गालियाँ देने वाला, यकीन मानिए। तो बहुत रुकती हूँ, बहुत समझ में नहीं आता कि अगर मैं इसको लाऊंगी तो दूसरे बच्चे स्पॉइल हो जाएंगे, लेकिन फिर मजबूरन उनको ये सोच कर कि अगर मैंने भी इनका साथ नहीं दिया तो ये बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे। फिर ये होता है कि हम ज़्यादा उन पर नज़र रखते हैं, फिर समझाते हैं, और ऐसे मैंने देखा इम्प्रूवमेंट आया माशा। They may or may not be organized criminals. Some people would not consider them worthy of any sympathy. Ultimately, the reality is that they will continue to lead their lives on these very roads. When we are busy enjoying our lives, somewhere shopping at a mall, they will never be able to taste a McBurger or the Italian pizzas. They will never be able to hang out with their friends. They will never be able to understand the joy of having a place called home. And one day they will die on these very roads with their bodies unclaimed, and we will just continue to debate on reasons of their poverty. We Indians just love to shed tears on seeing the melancholic and sad scenes in movies and TV serials. But nobody sheds a tear on passing away of a beggar. A beggar whose life was the biggest illustration of human suffering. They may sometimes go for extreme tactics to beg money from us. But do they really have any other alternative? They are exploited by police and antisocial elements. What do we want them to do? Just fade away, so that we don't see the poverty of the nation. In order to forget their lives of misery, some of them turn towards alcohol and drugs. Just think to be in their position and see the world with their eyes. You will see a world where you are scorned and hated by everybody. Most of them use drugs because they don't really care about a wretched life. It's better to die of a drug overdose than of hunger and poverty. Next time you go out, just look into the eyes of a beggar. You will find them empty and devoid of any self-esteem, just at your mercy and shameful of his existence on earth.